अगला प्रश्न देखिए, भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर में आप लिखेंगे, भक्तिन अच्छी है पर उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। इस कथन के समर्थन का आधार निम्नलिखित तर्क या कथन है। पहला, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है। वह रुपयों पैसों को मटकी में रख देती है और पूछने पर कहती है कि मैंने संभाले हैं। दूसरा, लेखिका को प्रसन्न रखने के लिए घुमा फिराकर बातें कहती है। और तीसरा, भक्तिन हर बात और काम को अपनी सुविधा के अनुसार ढालने में निपुण है। अगला प्रश्न है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? उत्तर में आप लिखेंगे, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का उदाहरण देते हुए लेखिका ने बताया कि जब मैंने उसे सिर मुंडवाने से रोकना चाहा तो वो बोली, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, अर्थात सिद्ध लोग ही सिर मुंडवाकर तीरथ गए। उसके इस तर्क से लेखिका निरुत्तर हो गई। अगला प्रश्न है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? उत्तर में आप लिखेंगे, भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेने में निपुण थी। इसी गुण के द्वारा उसने महादेवी वर्मा को भी देहाती रंग में रंग दिया। भक्तिन ने रात का बना दलिया सवेरे मट्ठे के साथ बाजरे के पुए, ज्वार के भुने हुए भुट्टे व हरे दाने की खिचड़ी खिलाकर उनके गुणों का वर्णन करके लेखिका को भी देहाती बना दिया था। तो ये थे तीनों प्रश्न, एक बार इन्हें समझ भी लीजिए। पहले प्रश्न में ये पूछा गया है कि भक्तिन अच्छी है, हम ये क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इंसान होने के नाते कुछ तो उसमें भी दुर्गुण होंगे। तो उसका आधार कौन से तर्क हैं? तो इसीलिए ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि वो अच्छी तो है पर फिर भी उसमें थोड़े बहुत दुर्गुण हैं। अगले प्रश्न में ये पूछा गया है कि भक्तिन किसी भी बात को जब वो ना मानना चाहती थी तो वो शास्त्रों में उलझा देती थी सामने वाले को। तो ऐसा ही एक वाकया लेखिका ने बताया है कि जब लेखिका को उसका सिर मुंडवाना पसंद नहीं था, उस समय में ये परंपरा थी ग्रामीण इलाकों में कि विधवा स्त्रियां जो हैं वो सिर मुंडवा लिया करती थी। तो भक्तिन जब सिर मुंडवा रही थी तो लेखिका ने उसे रोकना चाहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा ये सिर मुंडवाना। तो लेखिका की बात को काटते हुए भक्तिन ने उसे ये उदाहरण दिया कि तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, कि सिद्ध लोग ही सिर मुंडवाकर तीरथ जाते हैं। तो उसकी इस तर्क के आगे लेखिका निरुत्तर हो गई, मतलब उसकी इस बात को अब वो काट नहीं सकती थी, वो उसकी बात को मान गई। और अंतिम प्रश्न भी ये पूछा गया कि भक्तिन के आ जाने से शहर में रहने वाली महादेवी जो है वो ग्रामीण कैसे होगी? देहाती मतलब ग्रामीण, क्योंकि भक्तिन जो है वो दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती थी। तो इसी गुण के द्वारा उसने महादेवी वर्मा को भी अपने रंग में ढालने का प्रयास किया। और जो गांव में वो खाने खाया करती थी अक्सर, वो उसने शहर में भी भक्तिन ने जो है वहाँ घर में बना बनाकर सबको खिलाने शुरू कर दिया। और कोई ना खाने का बहाना ना करे, इसलिए वो हर बात का गुण जो भी ये चीज़ें बनाया करती थी उनके गुणों का भी बखान कर देती थी ताकि सामने वाला उन्हें आसानी से खा ले। तो ये भक्तिन की कार्यकुशलता ही थी।